3, तो हमने क्या लिया 3 गुना 3 लिया, देखो है कि नहीं? हाँ सर। तो चलिए अब इसका मैं गुना करता हूँ, तो 3 दिया 9 और 3 चौक 12, हमारा 329 आया क्या? 329 आया क्या? नहीं आया, अभी भी छोटा है वो। 129 से 329 तो अभी बड़ा है, अभी और आगे जा सकते हैं। हाँ। एकदम नजदीक में जाना है हमें, लगभग लगभग। अब उसके बाद ये वाला इकाई में नाम है, और किसके इकाई में नाम दिखा है देखो तो, इसके इकाई में नाम 6 5 6 9 यहाँ भी आ रहा है, देखो है कि नहीं? तो मैं कहा क्या लूं, अब 3 के जगह में क्या लूंगा मैं? 3 के जगह में क्या लूंगा? 3 के जगह में क्या लूंगा? हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो आवाज नहीं आ रहा बेटा? सर, आवाज कट रहा है। नहीं सर, कट के आ रहा है। कट के आ रहा है। अब आ रहा है आवाज? आ रहा है आवाज? हेलो, सर्वर प्रॉब्लम है बेटा आप लोगों से, हाँ सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर। आवाज आ रहा है सर, आवाज लेकिन कम आ रहा है। अभी भी कम आ रहा है क्या? हाँ अब ठीक आ रहा है। अब इधर जाता हूँ थोड़ा कम हो जाता है। अब आ रहा है बेटा? हाँ हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसका हमारे भाज्य की इकाई में नाम है, तो हमने वर्ग संख्या में लोग ढूंढा, तो पहले सर बात आपका आवाज कट है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ तो आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे, मैं पूछूंगा तब जवाब देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पहले इकाई में 9 देखा, तो किसका वर्ग किए? 3 का वर्ग किए तो 9 आया, हमने 3 लिया, तो अभी भी बहुत दूर है, अभी 329 बड़ा है और 129 छोटा है। अब उसके बाद आगे वाले देखते हैं इकाई में 9 किसके कौन संख्या के वर्ग में आ रहा है, देखो यहाँ पे देखिए तो 7 आ रहा है, तो मैं अब 3 के जगह में 7 ले रहा हूं, तो 7 गुणित 7 बराबर, इसका मैं गुना करूंगा तो सती सती 49 का 9 हासिल आया 4 और 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा? 28 और 4 32। अब देखिए हमारा दोनों संख्या बराबर हो गया, अरे बराबर हो गया, तब हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला हमने ढूंढ लिया। अब हमने बताया था ना कि 4 के इकाई में 0 से लेकर 9 तक अंक आएंगे, तो वह संख्या क्या मिल गया हमें? 7 मिल गया। क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो इसमें से हमने एक 7 को हमारे भागफल में लिख दिए और दूसरे 7 को भाजक में लिख दिए, दूसरे 7 को हमने भाजक में लिख दिए और 47 गुणित 7 किए, 47 गुणित 7 किए तो हमें मिल गया 329, इसको मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है? अब इसको मैं जोड़ूंगा, जो भाजक हमने यहाँ पे लिया था 7, तो 7 लिया था तो 7 को उतने बार ही जोड़ देंगे, उतनी संख्या उसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14 का 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अब इसको हमने घटाते हैं, हम घटाते हैं इसको, तो 9 में 9 गया 0, 2 में 2 गया 0 और 3 में 3 गया 0। तो देखो हमने बच्चों यहाँ पे 7.29 का वर्गमूल निकाले हैं, तो कितना आ गया? इसलिए हमारा 7.29 का वर्गमूल कितना आया भाई? कितना आया? 2.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जागृति? हेलो, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। स्क्रीनशॉट
हाँ सर। स्क्रीनशॉट हो जाएंगे तो बताना फिर, ठीक है? और क्या सर? हो गया? आप लोग कॉपी हाँ। बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको रब कर रहा हूँ फिर मैं रब कर दूं? सर 1.4। हाँ, 1.4 का मैं पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताया था बेटा। वो दशमलव संख्या नहीं था, वो दशमलव संख्या नहीं था, वो पूर्ण संख्या था, बिना दशमलव वाला संख्या था वो, ठीक है? जागृति जानती, जागृति जुड़ी थी, उनको पता है। आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसको रब करो फिर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। अभी हम देख रहे हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप जब भी दशमलव संख्याएं हो या पूर्ण संख्या हो तो आप ऐसे लिख के रखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का वर्ग संख्या, ठीक है? ताकि हमें पता चल जाए कि इकाई में क्या आ रहा है और वह संख्या लें। इसके बाद में दूसरा सवाल होता है, दूसरे का पहला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या आते तक हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे पहला है प्रश्न दूसरा का पहला, यहाँ पे दिया है 0.9। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के, यहाँ पे जो भी दशमलव आएगा उसके 2 स्थानों तक, 2 स्थान मतलब यहाँ पे 2 स्थान है ना, 1 और 2, यहाँ पे कोई संख्या रहेंगे, सारी जगह में संख्या रहेंगी, तो 2 स्थानों तक हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम वर्गमूल का चिन्ह बना लेते हैं। 0.9। अब यहाँ पे हमें दशमलव के बाद अगर संख्या दिख रहा है यहाँ पे 9, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें एक संख्या लेना पड़ेगा, एक जीरो लेना पड़ेगा। अब इसके बाद और जितने जोड़ा ले सकते हैं आपके ऊपर है, मतलब अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसको जोड़ा बनाने के लिए आपको बिल्कुल एक जीरो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जोड़ा जोड़ा में ही आपको जीरो उतारना है। आगे समझ में जागृति? दशमलव के बाद मान लो यहाँ पे 0.293 आया, ठीक है? 0.293 आया, इसका हमें वर्गमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 3 के लिए हमने जीरो लगाया और ये दूसरा जोड़ा हो गया इधर, और जोड़ा वाला जीरो अब बाद में लगाते जा सकते हैं, ठीक है जागृति? यस सर। हाँ, तो हमें दशमलव बाद एक अंक है, इसके लिए मैंने एक जीरो लगाया जोड़ा बनाने के लिए। अब उसके बाद मैं दशमलव के बाद अगर संख्या है और संख्या के बाद मैं कितने भी जीरो क्यों ना लगाऊं, क्योंकि उस संख्या का मान वही रहता है, इसलिए हम जीरो लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो चलिए अब हम भाग देते हैं, क्योंकि पहले से दशमलव संख्या है तो यहाँ भी हम पहले से दशमलव लगा लेते हैं, क्योंकि हम इधर भाग देने वाले हैं ना, तो ये दोनों को हम सेम टू सेम यहाँ उतार दिए। अब हम पहला जोड़ा हमारा मिल गया, कितना मिला? 90, ठीक है? पहला जोड़ा 90 मिला ना? तो इस 90 को ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढो जिसका वर्ग करें तो 90 से कम हो, उससे बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा ना हो। तो इसमें ढूंढना है आपको, देखो इसमें ढूंढिए 10 नियम 90। 10 नियम 90 तो गलत हो गया ना भाई, वर्ग संख्या, इसीलिए मैंने लिखा है 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 4, 5 गुना 5, तो 5 का वर्ग मतलब 25। तो हमें वर्ग संख्या ढूंढना है, जो संख्या ले रहे हो उसको उतने बार ही पहाड़ा पढ़ना है,
तो यहाँ पे हमें 90 लाना है, तो इसमें ढूंढो ना भाई। यहाँ पे हम चलिए 4 से लेते हैं, 4 गुना 4, 4 चौक 16, आया क्या 90? नहीं आया। 5 गुना 5 लिए 25 हुआ, आया क्या 90? नहीं हुआ। तो इसकी 90 के नजदीक में जाइए ना भाई, ये देखो ये आ रहा है 9 नियम में 81, 9 गुना 9 हाँ बराबर 81, लेकिन अभी भी छोटा है 90 से, ठीक है, हाँ अभी भी छोटा है 90 से, ठीक है। अब आगे 10 तो नहीं जा सकते, 10 दहम 100 हो रहा है, देखो 10 गुना 10 मतलब 100, 10 दहम 100 बड़ा हो गया और 90 छोटा हो गया। हमें बड़े वाले को नहीं लेना है, छोटे वाले और बराबर वाले को लेना है। तो ये तो नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम, ये वाला हो गया। तब हम भाजक में नाव, एक नाव को उतार देंगे और दूसरे नाव को भागफल में उतार देंगे। ये आया समझ में? और हम दोनों को गुना किए तो 81 प्राप्त हुआ, 81 को सेम टू सेम उतार देंगे और इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे इसको 81, 90 में 81 घटाए, 10 में 1 गया 9, ठीक है, और 8 में 8 गया 0, ठीक है। अब जो भाजक हम लेते हैं उसको उतने बार ही जोड़ देते हैं। हमने 9 भाजक लिया, 9 को उतने बार जोड़ दिए तो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। अब इस 9 के सामने वाले जीरो कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, है ना, ये कट हो गया। अब जीरो का दूसरा जोड़ा हम उतार देते हैं, इसको मैंने उतार दिया, ठीक है जागृति। यस सर। अब उसके बाद इधर हमारे पास ये 900 है और ये 18 है, वो 8 इकाई है और 1 दहाई है क्या यहाँ पे? नहीं। ये दहाई है हाँ सर। और ये सैकड़ा है, नहीं ये दहाई है और ये सैकड़ा है, और इसके इकाई में क्या आने वाला है? 0 से 9 तक अंक आ सकते हैं। तब ये 8 क्या हुआ? दहाई हुआ, और 1 क्या हुआ? सैकड़ा हुआ, सैकड़ा है कि नहीं? तो अब चलिए हमें अब ध्यान देना है कि हमारे जो भाज्य है उसके इकाई में 0 है कि नहीं? तो हमें इसके नजदीक में पहुंचना है, तो मैं दूसरा यहाँ पे टॉप लिख देता हूं। अभी लगभग इसको मैं मान लीजिए 0 करता हूं तो ये 200 के आसपास है, मान लीजिए लगभग 200, 20 कम है लेकिन 200 है, और ये कितने हैं? 900। कितने गुना? 900। कितने गुना है? इसको 200 मान लीजिए, ये 900 है, तो कितने गुना कम है? ये 200। हाँ। तो 4 ले लें, 3 गुना ले लेते हैं ना भाई, 3 दूनी 6 है, तो 3 बार का गुना कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसकी जगह में मैंने 3 ले लिया, गुना 3 बराबर 3 तिया, यहाँ पे लिखता हूँ 183 गुना 3, और 3 तिया 9, और 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल आया 2, और 3 एकम 3 और 2 5, 549 छोटा है और 900 बड़ा है। हमें ये लाना है ना, तो भी और जा सकते हैं। 549 आ रहा है लेकिन 900 है, तो इसमें 4 लेकर देख लीजिए, 3 के जगह में 184 गुना 4 गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, और 4 अट्ठे 32, और 1 33 का 3 हासिल आया 3, और 4 एकम 4 और 3 7, अभी भी छोटा है और 900 बड़ा है। भाग्य हमारा बड़ा है कि नहीं? अब आगे लेकर लिखिए, एक और स्टेप ले जाइए। हाँ। 185 गुणित 5 बराबर 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, और 5 अट्ठे 40 और 2 42, और हासिल आया 4, और 5 और 4 9। अब बड़ा हो गया और हमारा भाज्य छोटा हो गया। तो इसको ले सकते हैं क्या? इसको ले सकते हैं क्या?
नहीं इसको तो लेना तो नहीं है, क्योंकि बड़ा वाले को लेना नहीं है, छोटे वाले और बराबर को नहीं लेना है। तो हमने देखो क्रमशः बढ़ते गए 4 और 5, तो ये वाला भी नहीं लेना है, तो हमारा ये नजदीकी छोटा ये हो गया भाई 736। हाँ। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब 1 4 यहाँ पे हमने लिया, उसको यहाँ पे लिख दिया भाजक में, और दूसरा 4 को हम भागफल में उतार दिए, और हमने जो गुना किया तो 736 आया, इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, घटा देना है। हाँ घटा दिए। अब यहाँ पे 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ उधर उधारी ले गए तो 8, 8 में 7 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम 8 में 7 गया 1। हाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे हम जो भाजक, जितना भाजक लेते हैं उसको उतना बार जोड़ते हैं, तो हमने 4 लिया था तो 4 जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया 8, 4 4 8, और इसका 8 और ये 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ, हमें बोला है प्रश्न दूसरा में बोला है पुस्तक में कि वर्गमूल निकालना है, दशमलव के 2 स्थान, पहला स्थान और दूसरा स्थान हमने निकाल दिया। निकला कि नहीं निकला, दशमलव के बाद 2 स्थान जी, पहला स्थान 9 और दूसरा स्थान 4, तो हमने दशमलव बाद 2 स्थान में हमने वर्गमूल निकाल दिया। निकला कि नहीं निकला, हाँ तो यही हमारा उत्तर हो गया ना भाई। तो हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 0.9 का उत्तर हमें मिला 0.94, ये उत्तर हो गया जी। ठीक है, यस सर। हाँ इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न इस अध्याय को खत्म करते हैं। आगे बढ़े, हो गया सर। हाँ चलिए रब कर रहा हूँ इसको। सर अब आगे चलते हैं हम, घनमूल क्या निकालेंगे, घनमूल। प्रश्नावली 1.6, प्रश्नावली 1.6, घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब हम जैसे वर्गमूल निकालते थे तो वहां पे संख्याओं का क्या बनता था, जोड़ा बनता था, है कि नहीं। अब हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे संख्याओं का तिगड़ी बनेगा, संख्याओं का क्या बनेगा, तिगड़ी बनेगा। तिगड़ी बनेगा, तो उस तिगड़ी में से एक एक संख्या को हम ले लेंगे, तो वही हमारा घनमूल हो जाएगा। वर्गमूल में हम क्या करते थे, वर्गमूल में हम संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करते थे, फिर जोड़ा बनाते थे, जोड़े में से एक एक संख्या को लिखते थे, वही हमारा आंसर होता था। अब उसी प्रकार घनमूल में भी वैसी करेंगे, संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद गुणनखंडों का तिगड़ी बनाएंगे, और तिगड़ी में से एक एक संख्या को जब हम लिखेंगे तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं, पहला
पहला का पहला देखते हैं 125 125 हल। इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर चलिए निकाल देते हैं। भाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं 125 किससे जाएगा, ये इकाई में 5 है 125 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 शून्य 0 3 चौक 12 और 3 का भाड़ा इसमें एक बार जा रहा है तो हम 5 से लेंगे। तो एक एक संख्या में देना है भाई। तो एक में जाएगा क्या, तो नहीं गया, 5 शून्य 0, अब दोनों लिए 10 हो गया 12 हो गया। तो 5 का भाड़ा ऐसे पढ़िए 12 से ज्यादा नहीं हो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 2 बचा, ये 25 हो गया। उसके बाद 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 का भाड़ा 5 शून्य 0, 2 में जाएगा क्या, नहीं गया, इसलिए 0 हो गया। अब दोनों करेंगे 25 हो गया, 5 पंचे 25, फिर 5 कर लिए 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 एकम 5 से कम। ठीक है। तो हम 125 का गुणनखंड लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। तो तिगड़ी बनाने पर तिगड़ी बनाए तो एक तिगड़ी बना ना, 1 2 3 एक तिगड़ी बना। 125 बराबर 5 का घात 3। अब वर्गमूल घनमूल लेने पर घनमूल लेने पर पहले घनमूल का चिन्ह देखो, घनमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह कैसे होता है, ये वर्गमूल होता है, ये सेम टू सेम, लेकिन इसके जो घात होता है यहाँ पे 3 लिखा होता है। आगे समझ में, इसके घात में क्या लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, तब ये वर्गमूल हो गया। और इसके घात में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वर्गमूल होता है, और 2 लिखा रहता है तो भी वर्गमूल होता है। कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां पे 2 छुपा रहता है, ठीक है। 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या आया वर्गमूल हो गया, इसके बाद 4 आएगा तो चतुर्थ मूल हो जाएगा, 5 आएगा पंचस्थ मूल हो जाएगा, 6 आएगा तो सिक्स्थ मूल हो जाएगा, ठीक है। तो घनमूल का चिन्ह यहाँ पे ऐसा है, इसके घात में 3 होगा। तो घनमूल हमने लिया 125 का घनमूल बराबर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तिगड़ी बनाए हैं, इसमें से एक को हम उतार देंगे, 5 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आगे समझ में, 3 था उसको हटा दीजिए, उसको लिख दीजिए, यहाँ एक बार लिख दिए, तिगड़ी में से एक ठो, तो 5 हमारा 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, फिर 5 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी स्मृति, रश्मि नायक। चलिए इसको फटाक से उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। रुको, हाँ अभी तो परेशान नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा खाने लग गया 3 बार 4 बार। कुछ नाश्ता भी बना कर, अब चाय कुछ खाना है सर। हो गया बेटा? नहीं सर। एचएम सर नमस्कार। वर्मा सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। ठीक चला सर क्लास? हाँ ठीक चला, अभी जुड़े, अभी 5-7 मिनट हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, ऐसे मोटिवेशन करने के लिए जुड़े करें। लास्ट हम देखें घनमूल 125 का घनमूल 5 हिल देखें बस। अच्छा जी ठीक है ना, ये 8वीं क्लास। हाँ 8वीं का है सर, 8वीं का। चलो बढ़िया, ठीक है ना। हाँ अब बच्चे नहीं जुड़ते हो तो बड़ा खतरनाक स्थिति यार, बच्चे क्यों नहीं जुड़ते हो समझ में नहीं आता। अब वही हमारे में अब बोले हैं तो अब
जी जी, अब एक मोबाइल में 4 लोग बैठे हैं और एक मोबाइल में एक जने बैठे हैं, वैसी करके है। बाकी लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, 2 जने बैठे हैं। अच्छा, 2 जने बैठे हो क्या? और यस एक सर। ही क्लास के हैं क्या? सब एक ही क्लास के हैं सर, वैसे ही बोले थे सभी हम। आठवीं जनरल जनरल है ना? हाँ हाँ, वही सब एक ही क्लास के हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जी जी। चलो बढ़िया, ठीक है। तो इसमें जागृति ठीक हो है गए, भैया। रब करो इसको। रब करूँ, मिटाऊं इसको? सर इसके साथ लेकर रखा करो बेटा। इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 343 है, सेकंड 343, इसको भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 343 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 343, ठीक है। अब कितने जाएगा इकाई में? देखो विषम संख्या है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देकर देखें, 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3 और 4 में लेंगे, 3 एकम 3 है, 13 हो गया। और 3 का टेबल 13 बार कहाँ होगा? नहीं जाएगा। नहीं। आप क्या ले 3 के बाद? अभाज्य संख्या बताइए फटाक से। हाँ, अभाज्य संख्या बताइए 3 के बाद। अभाज्य संख्या ना, 2 3 5 7, उसके बाद 9 बोलते हैं, 9 नहीं है यहाँ पे, 11, ये सारे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड, मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के साथ ही भाग देना, ठीक है। तो 5 का तो जाएगा ही नहीं यहाँ पे। 5 के बाद क्या आया? 7 आया। 5 का कहाँ जाएगा? यहाँ पे 5 में 0, इकाई में 0 और 5 आता है, तो हम 7 का देंगे। 7 का देगा, देखिए 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो सॉरी 7 शून्य शून्य, दोनों को ले लीजिए। तो 7 का टेबल ऐसे पढ़िए, 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, ज्यादा हो रहा है। 7 चौक 28 है ना, तो 34 और 28 कितना हो गए? 6। और यहाँ पे बचा 3, है ना, ये 63 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 नियम में 63, ठीक है। फिर 7 कर देकर देखते हैं यहाँ पे, 7 शून्य शून्य, 4 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 शून्य शून्य, अब दोनों के लिए 49, फिर 7 से दिए, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, 7 एकम 7, तो यहाँ पे हमारा गुणनखंड क्या निकला? 343, तो 7 गुना 7 गुना 7, तिगड़ी बना दीजिए। पहला तिगड़ी बन गया, देखो। अब लिख रहे हैं घन मूल लेने पर, घन मूल लेने पर, तो घन मूल 343, यहाँ पे 3 लिखना है, बराबर क्या बोले थे? तिगड़ी में से एक 7 को उतार देना है, मतलब उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? क्या सर? हमें पता है कि घन मूल का मतलब तिगड़ी, 1 2 3, तिगड़ी में से एक को उतार देना है, एक संख्या को, उत्तर हो जाएगा। तो क्या होगा? तिगड़ी 1 2 3, इस तिगड़ी में से एक संख्या को उतारो ना भाई, 7। इस तिगड़ी में से एक संख्या को उतार दीजिए, 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तिगड़ी में से एक संख्या को उतारना है। तो चलिए जल्दी इसको लिखो, टाइम वैसे भी आप हो गया। अब बताइए, हो गया सर। हो गया ना? जागृति अपने वाले आईडी में अकेले जुड़े हो क्या? लीला हाँ,
जागृति यस सर। अकेले जुड़े हो अपने मोबाइल में? नहीं सर, 2 जने रश्मि के मोबाइल में। रश्मि के मोबाइल में 2 जने और स्मृति के मोबाइल में 4 जने। ठीक है। और ये आपके मोबाइल में घर सर इसको क्या बोल रहे हैं?